नमस्कार। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, Facebook व Instagram पर। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो ये है कि आखिर मीन राशि के दर्शकों के लिए यह जो बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, इसका क्या फल प्राप्त होगा। बुध एक बड़े ही अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, चंचल ग्रह हैं, बौद्धिक स्तर को एनहेंस करते हैं, जल्दी रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। इनको देरी पसंद नहीं है काम में बिल्कुल भी, ऐसा इन्हीं का व्यवहार है। और दोस्तों सबसे मेन है कि ये काम भी वो कराते हैं जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मान लीजिए बुद्धि ना हो तो आप अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेंगे, कैसे आप चैलेंजेस को फेस करेंगे, कैसे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि बुध है ना, थॉट प्रोसेस, सोचने की क्षमता, सकारात्मक ऊर्जा का वास। पार्क में जाते हैं तो पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ग्रीनरी मिलती है, माइंड को शांत करती है। हरा रंग है, मेमोरी को मजबूत करता है। इसलिए बुध का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। बुध को मजबूत करके रखना चाहिए। अगर कुंडली में बुध नीच का है तो उसका दान ज़रूर करना चाहिए, और अस्त है तो उसको ताकत देनी चाहिए, पन्ना पहनना चाहिए। पूरे के पूरे 1 वर्ष के उपरांत बुध ग्रह अब यहाँ पर इस राशि में आया है, कन्या राशि में आया है। एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आया है, और ये राजयोग आपके जीवन में एक बहुत निर्णायक भूमिका में रहेगा। और इनफैक्ट इसके पास जो डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बुध के पास डिपार्टमेंट है आपके सुखों का, साधनों का, आपकी प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद। यानी कि जो ये 3 नंबर आप लिखा देख रहे हैं सामने कुंडली में, 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि, और इसके स्वामी ग्रह हैं बुध। जहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं 6 नंबर, वो है कन्या राशि, और इसके स्वामी ग्रह हैं बुध। यानी कि दोनों के दोनों जो घर हैं वो बुध के पास हैं। अब आप सोच के देखिए कि तीसरे भाव की महत्वता और 7वें भाव की महत्वता कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये सेंटर में आ जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं। इन 2 भावों के बगैर आप जीवन की कल्पना करके देखिए। अगर आपके पास पत्नी ना हो, आपका साथ जीवन साथी ना हो, तो आपका जीवन कैसा होगा, इसको इमेजिन करके देखिए। आपकी पूरी लाइफ कैसे जाएगी अगर आपके पास पत्नी ना हो, आपके पास लाइफ पार्टनर ना हो तो। इसीलिए ये हमसे 7th है, जहाँ 6 नंबर लिखा है। जहाँ 12 नंबर लिखा है वो आपका शरीर है, वहाँ से ठीक सप्तम है ये। इसीलिए इस घर को बहुत महत्वता दी जाती है, और इस घर की जिम्मेदारी है बुध के पास। यानी कि बुध का ये जो भद्र राजयोग बना है, ये आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फल देगा। जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वो बुध का घर है। क्या सुख साधनों के अभाव में आप जीवन जी सकते हो? तो आपके पास आंसर ना ही निकल के आएगा। ज़रूरतें पूरे करने लायक तो होने ही चाहिए। प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, हर व्यक्ति की सोच रहती है कि वो एक अच्छे स्तर पर जाए, एक अच्छी ज़िंदगी को जिए। इसलिए दोस्तों, राजनीति का इंटरेस्ट ये आपको बुध देगा, माँ का सुख ये आपको बुध देगा, सुख सुविधाएं ये आपको बुध देगा। यानी कि बुध के पास डिपार्टमेंट अच्छा है, और बुध ने भद्र महापुरुष राजयोग 18 दिन के लिए बना लिया है, क्योंकि ये स्वयं राशि के होकर के सप्तम भाव यानी कि कन्या राशि में रहेंगे। अब मैं आपको फल को समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जितने भी बड़े पदों पर लोग बैठे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा, पर एक ड्रॉबैक भी रहेगा इसका। वो ड्रॉबैक क्या होगा वो मैं भी आपको समझा ही दूंगा, अभी क्लियर हो ही जाएगा। मीन राशि है आपकी, सूर्य के पास जिम्मेदारी है 6ठे भाव की। जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है वो 6ठा भाव है। वहाँ पर आपको बैठे हुए शुक्र भी दिखाई दे रहे होंगे, शु लिखा हुआ है वहाँ पर, डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये जो 5 नंबर है। अब रोग, चोट, शत्रु, बाधा, तनाव, टेंशन, इसकी जिम्मेदारी सूर्य के पास, और वो सप्तम भाव में बुधादित्य राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, और 17 अक्टूबर तक बैठेंगे। बुध के पास क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इसका फल क्या रहेगा वो सुन लीजिए। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं 22 सितंबर को चंडीगढ़ में आ रहा हूँ। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप मिल सकते हैं। इसके अलावा 28 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक मैं मुंबई भी में रहूँगा। अगर आप वहाँ मुझे कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ
इस युति के प्रभाव का फल। अब ये 7th हाउस में हो जाने से आप काफ़ी चतुर हो जाओगे। इस घर में आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प हो जाएगा, यानी कि आपके डिसीजन लेने की क्षमता मजबूत होगी। और इन 18 दिनों में अगर आप कोई बड़े डिसीजन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप अपने व्यापारिक पार्टनर से मिलकर के उसके साथ मिलके डिसीजन कर सकते हो, कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपको गुप्त योजनाओं से अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त होगी। जो भी आपकी प्लानिंग है, जो आप सबसे डिस्कस नहीं करते हो, गुप्त रूप से उनको रखते हो, तो ऐसी जो प्लानिंग है वो यहाँ पर इन 18 दिनों में सही रूप में क्रियान्वित होंगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। पर आपका स्वभाव थोड़ा अस्थिर रहेगा क्योंकि सूर्य साथ में बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपको आपके जीवन साथी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपके पत्नी के साथ या पति के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। जो भी आप लोगों के बीच में तनाव चल रहा है उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यह मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। और साथ में जो आपकी दैनिक आय है उसमें भी इजाफा होगा, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा धन लाभ व उन्नति के जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा शुक्र जो है वो बैठा हुआ है सिंह राशि में, मतलब 5 नंबर में, और बुध, मंगल और सूर्य आपको दिखाई दे रहे होंगे 6 नंबर में बैठे हुए। तो ऐसी स्थिति में केवल एक बात का ध्यान रखना, क्रोध मत करना, क्रोध से बचना। विशेषतः पहले 3 दिन 1, 2 और 3 अक्टूबर, क्योंकि 2 अग्निकारक ग्रहों का प्रभाव आपके 7th हाउस पर रहेगा। और फिर बुध की जो 7म दृष्टि है वो 12 नंबर राशि पर आ रही है, जो आपकी मेन राशि है मीन। और मीन राशि में बुध नीच होते हैं, तो यानी कि नीच राशि को देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं। मतलब क्रोध से बचना है, धोखा ना मिल जाए कोई, इस बात का अलर्ट होकर के चलना है। और मेन आपका जो स्वयं का आप कारण बनोगे वो खुद बनोगे, क्योंकि एक मंगलिक दोष भी बन जाएगा 4 अक्टूबर से। इसलिए मैं विशेष आग्रह आपको फिर कर रहा हूं कि आपको क्रोध से बहुत बचने की आवश्यकता है। बेवजह ना उलझें, इरिटेट छोटी छोटी बातों पर ना हो। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है या आपका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लैक्चुएट रहता है, तो इन 2 चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये है आपका फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की देंगे, बढ़िया रुद्राक्ष देंगे, मार्केट से सस्ते रेट पर देंगे, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।